इमाम उमर अहमद इलियासी, जो आजकल चर्चे का विषय बना हुआ है। और वजह सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को ये साहब राम मंदिर के उद्घाटन में मोहब्बतों का पैगाम लेकर के पहुंचता है। और उसके बाद जो हुआ, इस जनाब की ज़बानी आप समात करें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फ़तवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा। इन्होंने जो बताया कि इनको माफ़ी मांगने को भी कहा, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जनाब माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया। और ये सीधा कहते हैं कि मैं मोहब्बतों का पैगाम लेकर के राम मंदिर के उद्घाटन पे गया था। अब गौर तलब बात यह है कि ये जनाब वो कौन सी ऐसी मोहब्बत थी जो मुसलमानों में से सिर्फ यही उस मोहब्बत को समझते थे, जिसे लेकर के खुद जनाब राम मंदिर पहुंच जाते हैं। इनकी जो गुफ्तगू थी आपने वो सुन ही लिया है। देवबंद फ़िक्र के उलमा इन्हें इस्तीफ़ा देने को भी कहा है, और फिर इससे माफ़ी भी मांगने को कहा है, और इस पर फतवा भी जारी कर दिया है। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो कहा है ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए, और तमाम मसाजिदों की, मदरसों की, और तमाम उम्मत मुस्लिमा की जान माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।